देखा लक्ष्मी, ये ऐसे समय पे नेत्र बंद हो जाते हैं। देखा राधा ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, कृष्ण को त्याग दिया राधा ने। जिस प्रेम से, जिस नाम से उसका अस्तित्व जुड़ा है, उसे त्याग दिया, क्योंकि वो मुझे कभी अधूरा नहीं देखना चाहती, मेरे नाम को अधूरा नहीं देखना चाहती। किंतु मैं अपने प्रेम का त्याग नहीं कर सकती। मेरा ये मानना है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे पाना अति आवश्यक है। यही तो अंतर है तुम में और राधा में। तुम्हारे लिए प्रेम क्या है? तुम किसी को चाहती हो, उसे पाना चाहती हो, बस। ये प्रेम नहीं है। राधा का प्रेम, वो प्रेम जो तुम्हारे प्रेम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, उसने वो प्रेम त्याग दिया इस संसार के कल्याण के लिए। राधा का प्रेम त्यागमय है लक्ष्मी। यदि प्रेम में त्याग हो तभी वो प्रेम है, अन्यथा प्रेम प्रेम नहीं, स्वार्थ की सिद्धि है। राधा के प्रेम में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, वही तुम्हारे प्रेम है केवल दुष्टता और स्वार्थ की गंध आती है। तुम अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली और राधा को दुर्बल समझती हो ना? अब तुम देखोगी राधा की शक्ति। प्रतीत होता है कि अब कुछ ही क्षणों में मेरी किरणें धरती तक पहुंच पाएंगी। सही कहा चंद्रदेव आपने। धीरे धीरे हम पुनः शक्तिशाली होते जा रहे हैं। मैं मेरी शक्ति नहीं खो सकती। किंतु वो तो पहले ही हो चुका है लक्ष्मी। नहीं, कदापि नहीं। राधा को मैं विजयी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खो सकती कृष्ण। मैं राधा की समस्त शक्ति को अवशोषित कर लूंगी। तुमने कृष्ण को पाया ही कहाँ है जो उसे खो दोगे? मैं तुम्हारा प्रेम नहीं, केवल एक इच्छा हूँ, और ये इच्छा लक्ष्मी, इसका कभी अंत नहीं होता। और यदि तुम इसे प्रेम भी समझ रही हो तो बस इतनी सी बात समझ लेना, कभी छल और बल से प्रेम को पाया नहीं जा सकता। तुम जो कहना चाहते हो कहो कृष्ण, किंतु मेरा अधिकार है तुम पर, और मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगी। यही उचित अवसर है राधा। कान्हा को पुनः प्राप्त करने का यही सर्वोत्तम अवसर है।
महादेव, ये क्या हो रहा है? इसका क्या परिणाम होगा? सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दो भागों में बंट गई। श्री कृष्ण की मंशा क्या है? ये मेरे आराध्य श्री कृष्ण की दिव्य एवं अनोखी लीला है। अब जो भी होगा उसे ये ब्रह्मांड युगों युगों तक स्मरण रखेगा। लक्ष्मी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, किंतु राधा ने मेरा दूसरा हाथ थाम लिया है। अब तुम जो कुछ भी कर लो लक्ष्मी, तुम मुझे कभी छीन नहीं सकती। अब तुम मुझे पूर्ण रूप से कभी प्राप्त नहीं कर सकती है लक्ष्मी। राधा ने मेरा हाथ थामा और उसकी सकारात्मक शक्ति भी मुझ में प्रवेश कर चुकी है। उसका प्रभाव भी मुझ पर है। पूर्ण रूप से तुम्हें कृष्ण कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। हाँ, चाहो तो मेरा विभाजन कर सकती है दो भागों में, दो भागों में, दो भागों में। एक हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा, एक हिस्सा रहेगा राधा के पास। और सत्य कहूं तो राधा के लिए मुझे ये भी स्वीकार्य है, स्वीकार्य। कृष्ण, मुझे आप अपूर्ण नहीं चाहिए। मैं अपने प्रेम के लिए आपके अस्तित्व को छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकती, कदापि नहीं। ये क्या कह दिया कृष्ण आपने? मुझे आपका हिस्सा नहीं चाहिए। आपके कहने पे मैंने युद्ध लड़ा, किंतु अब मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। पाने को ही प्रेम। मुझे विजय नहीं चाहिए अलक्ष्मी से। जग की है कृष्णा कृष्ण, बड़े दुख में लग रहे हैं आप।
अब राधा आपके जीवन से सदैव के लिए जा चुकी है। तुम्हें मेरे नेत्रों में अश्रु दिख रहे हैं लक्ष्मी, ये आनंद अश्रु है। राधा हारी नहीं है, उसने राधा कृष्ण को विजय कर दिया है।